चुनाव में खराब प्रदर्शन पर दुष्यंत चौटाला का दर्द छलका है। बीजेपी से गठबंधन को उन्होंने गलत फैसला बताया। एक बार फिर से गलत फैसला बताते नजर आए हैं दुष्यंत चौटाला। हमें बीजेपी के साथ जाने का नुकसान हुआ है, दुष्यंत ने कहा। भविष्य में कभी बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। लोगों ने किसान आंदोलन का गुस्सा ही हम पर निकाला है। राज्यसभा की एक सीट को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात रखी। तो देखिए, चुनाव में खराब प्रदर्शन पर दुष्यंत चौटाला का दर्द छलका जब उन्होंने बीजेपी से गठबंधन को एक बार फिर से गलत फैसला बता दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी के साथ जाना ही सबसे गलत फैसला था और इसी का नुकसान लोकसभा चुनाव में हमें भुगतना पड़ा है। हम बीजेपी के साथ जाने का नुकसान उठा रहे हैं। भविष्य में कभी बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, ये भी दुष्यंत चौटाला ने क्लियर कर दिया। ये कहते नजर आए कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। देखिए, किसान आंदोलन का विरोध जो है जमकर हुआ था, जिसका सीधे सीधे किसानों की जो नाराजगी थी वो बीजेपी से हुई थी। और उसी को जोड़ते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है। लोगों ने किसान आंदोलन का गुस्सा हम पर भी निकाला है। नुकसान तो हुआ ही, रिजल्ट आए हैं। कहीं ना कहीं उसका नतीजा यही है कि जनता ने किसान आंदोलन वाली जो गुस्सा था कहीं ना कहीं निकाला है। और मैं तो एक पुरानी अपने कहावत है, मेरी मदर कई बार कहती, गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है। कहीं ना कहीं उसका नफा नुकसान जो था अभी भी झेला। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का अच्छा नेतृत्व कर पाए, पूरे विपक्ष को एक साझे तौर पर उतारा कि आप उसका समझें। और अगर नेता प्रतिपक्ष को इतना डर लगता है कि हम समर्थन नहीं करें, तो राज्यसभा के नॉमिनेशन फॉर्म में ये कानून में लिखा हुआ है कि या तो मिनिमम 10 प्रपोजल चाहिए या जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए है उसका 10वां हिस्सा, तो 9 प्रपोजल चाहिए। हमारे साथ आज जितने साथी संगठन में जुड़े हुए उन सबके हस्ताक्षर काम करेंगे पहले तौर पर। तो देखिए, दुष्यंत चौटाला का ये बयान जो है आपने सुना। राज्यसभा की एक सीट को लेकर वो बोलते नजर आए हैं। चुनाव में खराब प्रदर्शन पर भी दुष्यंत चौटाला का दर्द जो है वो छलका है और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ जाने का नुकसान जो है उन्हें उठाना पड़ा है। हमें बीजेपी के साथ जाने का नुकसान लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। एक बार फिर से उनका दर्द जो है वो छलक उठा है। और चलिए देखिए, आपने ये ताजा बयान दुष्यंत चौटाला का सुना, अब कुछ पुराने बयान भी सुनाते हैं दुष्यंत चौटाला के। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि 1971 के बाद जब चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस छोड़ने का काम किया, कभी भी ऐसी परिस्थिति बनी नहीं कि हम कांग्रेस के साथ खड़े होकर आगे चलने का काम करेंगे। और मैं तो आज भी इस चीज को बोलता हूँ कि हमने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर आगे बढ़ना है और उन चीजों को आगे लेते हुए ऐसी व्यवस्था आने वाले भविष्य में भी आपको देखने को मिलेगी। जो प्रदेश का अच्छा नेतृत्व कर पाए, पूरे विपक्ष को एक साझे तौर पर उतारा कि आप उसका समझें। और अगर नेता प्रतिपक्ष को इतना डर लगता है कि हम समर्थन नहीं करें, तो राज्यसभा के नॉमिनेशन फॉर्म में ये कानून में लिखा हुआ है कि या तो मिनिमम 10 प्रपोजल चाहिए या जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए है उसका 10वां हिस्सा, तो 9 प्रपोजल चाहिए। हमारे साथ आज जितने साथी संगठन में जुड़े हुए उन सबके हस्ताक्षर काम करेंगे पहले तौर पर। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, दर्द तो छलका है दुष्यंत चौटाला का, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से आप बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात वो कहते नजर आए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है।
सृष्टि, देखिए सबसे पहली चीज तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि गठबंधन जो बीजेपी के साथ उनकी तरफ से किया गया था वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक रहा है और भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, ये कहते हुए नजर आए। लोगों ने किसान आंदोलन का गुस्सा निकाला है और गेहूं के साथ घूम पिसता है, ये कहते हुए दुष्यंत चौटाला यहाँ नजर आए हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा है कि बीजेपी के साथ जाने से ये नुकसान जो है वो हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कई बातें जो हैं वो रखी गई हैं। उनकी तरफ से कहा गया है सरकार अल्पमत होने को लेकर भी उनकी तरफ से बयान जो है वो दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आज 90 विधायकों में से विधानसभा में 86 की संख्या है। ऐसे में बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 44 का आंकड़ा उनको चाहिए। सरकार को निर्दलीय व अलोका समेत कुल 43 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके लिए हमारी मांग है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उनकी तरफ से जो है विपक्ष अगर कोई मजबूत कैंडिडेट उतारता है तो वो उनका समर्थन करेंगे, ये कहते हुए दुष्यंत चौटाला यहाँ नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार में जब दुष्यंत चौटाला थे तो ये क्या इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ भी वो जाने को तैयार है या कांग्रेस का भी समर्थन करने को तैयार है राज्यसभा चुनाव के लिए, उसी कांग्रेस का जिसको वो कहा इससे पहले कि अगर उनके बयान सुने तो किस तरह से कोसते थे, किस तरह से कांग्रेस पर कटाक्ष करते थे? और बिल्कुल सृष्टि, देखिए जो उनकी तरफ से जिस प्रकार से बात की गई है, कहा गया है तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई जो उम्मीदवार ऐसा होता है, कोई ठोस उम्मीदवार या कोई मजबूत उम्मीदवार विपक्ष अगर उतारता है तो कहीं ना कहीं वो उसका समर्थन करने की बात करें, चाहे विपक्ष का कोई भी किसी भी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार जो है वो उतारे और कहीं ना कहीं उसका समर्थन करने को तैयार है। मजबूत कैंडिडेट अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं उसका समर्थन करेंगे। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हताश जरूर नजर आए हैं जो चुनावों में परिणाम जननायक जनता पार्टी का आया है उससे, और बीजेपी को कोसते हुए नजर आए हैं। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका रवि, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए दुष्यंत चौटाला के आपने उन बयानों को सुना जिसमें वो बीजेपी को तो कोस ही रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं कि गेहूं के साथ घुन पिसता है और हमारा हाल कुछ उसी तरह का हुआ है। और लोकसभा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया, राज्यसभा चुनाव का भी जिक्र करते नजर आए जिसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट होने का या विपक्ष का समर्थन करने की बात जो है दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं। और देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। जेजेपी से प्रवक्ता अजय गुलिया जी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता विदु रावल जी भी जुड़ गए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है। और क्योंकि दुष्यंत चौटाला की तरफ से बयान सामने आया है इसलिए अजय गुलिया जी आपका ही रुख मैं सबसे पहले करना चाहूंगी। चौटाला हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर तो उन्होंने ये कह दिया है कि नुकसान जो है बीजेपी के साथ जाने का हमें भुगतना पड़ा है। नहीं, इसको दोहराया नहीं, वो हमें नुकसान हुआ और भूषण जी ने स्पष्ट भी किया। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं होती। उस समय 2019 में संसद मांगते कि हरियाणा प्रदेश को एक स्थायी सरकार दी जाए। हमने वो स्थायी सरकार हरियाणा प्रदेश को देने का काम किया, लोगों ने काम किया। नुकसान हुआ, देखिए 2019 में जो मांग की, समय की मांग की, उस अनुरूप हमने काम किया। एक चीज आपने कही, किसी भी आपने एक चीज कही कि दुष्यंत जी कांग्रेस को कोसते क्या समर्थन की बात करते हैं। मैं चीज कहना चाहूंगा, लोकसभा प्रमुख हुड्डा सरकार में मंत्री रहे, कल हुड्डा सरकार में मंत्री थे। और वो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं पीसीआर से चाहूंगी ऑडियो थोड़ा बढ़ा दें, मैं आपको सही ढंग से नहीं सुन पा रही। नहीं सृष्टि जी, अब मेरे को लगता है मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। कि देखिए लोकसभा प्रमुख गोपाल कांडा जी हुड्डा जी सरकार में मंत्री है और अब वो आज भाजपा में है। तो राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदल जाते हैं। तो किसी के ऊपर ये कहना कि कांग्रेस को कोसते थे, आज समय की मांग है, आज समय की मांग है, विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष की एकजुटता के नाते हम चाहते हैं कि विपक्ष को उम्मीदवार जीते। तो इसमें क्या, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर ये चीजें लागू 2-4 सबके लिए 4 होते ना। मैंने उदाहरण दिया लोकसभा प्रमुख का, वो मंत्री थे कांग्रेस में, वो दूसरों को कोसते थे, वो आज भाजपा में है, भाजपा में कोसते थे, आज भाजपा में है। तो ये समय की मांग होती है। और तो आप कह रहे हैं समय की मांग यही है कि कांग्रेस का साथ देना चाहिए जेजेपी को? नहीं, कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ विपक्ष को एकजुट होकर के अपना उम्मीदवार उतारना। मैं ये बात कह रहा हूँ। आज हम विपक्ष में बैठे हैं तो हम विपक्ष के साथ हैं, जहाँ रहेंगे पूरे रहेंगे।
चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, पूरी निष्ठा के साथ सरकार में दुष्यंत जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया, पूरी निष्ठा के साथ काम किया, हरियाणा प्रदेश के लोगों के भले के लिए काम किया उन्होंने। आज हम विपक्ष में बैठे हैं, तो विपक्ष के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। हम जहाँ रहते हैं पूरे रहते हैं। ठीक है ढींगरा साहब, देखिए जेजेपी आपको पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। राज्यसभा चुनाव का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं ऐसे? 4 साल लगातार हरियाणा की सरकार के बीच में बैठकर वोट इन्होंने मांगी थी इनको यमुना पार पहुंचाने की, और लोगों के साथ धोखा करके सरकार में बैठकर 4.5 साल लूट की योजना बनाई और हरियाणा सरकार के पैसे की बंदरबाट हुई और लूटा गया। उसके बाद ऊपर सरकार को, भाजपा सरकार को ये लगा 4.5 साल के बाद कि ये जो सरकार है ये निकम्मी सरकार रही, चाहे भाजपा की थी चाहे जेजेपी की थी, इनको निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। और खट्टर साहब को भी और दुष्यंत को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। अब जो है उसके बाद जो है इनको 6 महीने इस दौरान याद आया कि गेहूं के साथ गुड़ पिस रहा है। आप ये बताएं गेहूं कौन था और गुड़ कौन था? लूट तो दोनों ही कर रहे थे, तो ना गेहूं था ना गुड़ था। लूट करने वाले जो हैं उनको जवाब जो है जनता ने दिया, तभी तो नोटा के साथ मुकाबला कर रहे थे लोकसभा में, और नोटा से ज्यादा वोट नहीं पड़ रही थी जिनको, उनको अब समझ में आया ये बात। अब जो है इनकी जाने का वक्त आ गया और अब भी अकड़ नहीं गई। अभी भी ये कहते हैं कि हम विपक्ष के साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं विपक्ष के साथ? आप लोग थे ही एबीसी दल, आज भी एबीसी दल, और अंदर से भी। फिर उसके बाद धूर्तता का काम देखिए कि अभी भी ये जो है कांग्रेस पे कटाक्ष करते हैं जो कि ओपोजिशन में रही 10 साल बीजेपी की, अब भी धूर्तता कर रहे हैं, अभी भी इनकी अकड़ नहीं गई। अभी भी ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट एक उम्मीदवार उतारा जाए जिसके हम साथी हैं। ये कहाँ से साथी है? जो बैक बाइटर होते हैं वो कभी साथी नहीं होते। इन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी लेकिन 10 एमएलओ के साइन विद नहीं भेजी। जानबूझ के शरारतबाजी का काम करती है जेजेपी भी, और भाजपा भी साथ मिली हुई है। ये इनके इशारे एक दूसरे के अंदर के ओर है, ऊपर के ओर है। ये शरारतबाजी पार्टियां हैं। अब इनका जाने का समय है, विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ये जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और ये बाहर बैठेंगे, ओपोजिशन में रहेगी बीजेपी, और इनका तो नाम लेवा ही नहीं होगा, ना जेजेपी का ना आईएनएलडी का। चलिए अजय गुलिया जी से इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले विधु रावल जी को चर्चा में जोड़ते हुए, रावल साहब आपने सुना होगा दुष्यंत चौटाला जी के तमाम बयानों को। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, राज्यसभा चुनाव को भी लेकर उन्होंने अपनी बात रख दी, और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने का हमने तो बहुत नुकसान उठाया है। देखिए ये एक बड़ा ही भद्दा मुझे लगा बयान इसलिए भद्दा लगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला जी के पास जो है समर्थन मांगने नहीं गई। दुष्यंत चौटाला जी 25 अक्टूबर 2019 को अमित शाह जी के घर पर आकर हमें समर्थन देकर गए थे। हमारी तो उससे पहले मोटे मोटे तौर पर सरकार बन रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने चाहा कि हरियाणा को एक स्थिर सरकार चाहिए। कुछ जो है अपनी बातों में दुष्यंत चौटाला जी अच्छी बातें करते प्रतीत हो रहे थे, और ऐसा भी नहीं कि सरकार में उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए। सरकार बहुत शानदार चली, बहुत अच्छी सरकार चली, दुष्यंत जी ने भी अच्छे काम किए उस दौरान, और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से खुद को जोड़ कर रखा। लेकिन जब गठबंधन टूटा तो उस समय भी कोई दुष्यंत चौटाला जी गठबंधन से बाहर खुद चले गए थे, ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने जब लोकसभा के दौरान सर्वे करवाए तो ये पाया कि दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी के प्रति भारी नेगेटिविटी है लोगों में, जिसका कहीं ना कहीं हमने एक प्रतिमूर्ति देखी चुनाव के रिजल्ट्स में भी। इस प्रकार से दुष्यंत चौटाला की पार्टी को बिल्कुल वाइप ऑफ कर दिया पूरे प्रदेश से हरियाणा की जनता ने। हमने इस बात को भांपा, हमने देखा कि किस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी और उनके वर्कर्स, जो लोकदली कल्चर है उनका, जिस प्रकार वो जनता के बीच में उनका स्वभाव रहता है, इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से वो पेन केन प्रकरण सब जायज और नाजायज काम करवाने में विश्वास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति नहीं है। हमने इनसे तौबा की, उसके बाद गठबंधन टूटा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इनका जो नेतृत्व था उसमें कोई, या दुष्यंत चौटाला परसे में कोई हमें बहुत अधिक कमी दिखी हो। कुछ शिकायतें आई, भ्रष्टाचार की बात आई, हमने कहा उसकी जांच करवा दे। उन दुष्यंत चौटाला का पहले इस बात पर उबलना कि हमने कहा जांच करवा दें, अगर कुछ कोई शिकायत आई है तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या
राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, दुष्यंत चौटाला, क्या ये खुद को देश के संविधान से, लोकतंत्र से, आम आदमियों से ऊपर समझते हैं? किसी के विरुद्ध भी अगर शिकायत आएगी तो हम बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। गए वो दिन जब आओ और खाओ वाला जो मामला रहा करता था, हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाएं। ये मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अपनों को भी नहीं छोड़ती अगर कोई गलती होगी। अपने हैं ही नहीं वो, जो जनता को लूटे वो अपने नहीं है। तो इस पर पहले उबलना और अब आकर रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब से ये कहना कि जो गठबंधन खुद उन्होंने किया था, भारतीय जनता पार्टी की तो निर्दलियों के साथ सरकार बन रही थी, आप ही की टीवी पर आप रोज दिखाया करते थे इस प्रकार से हमारे 47, 48, 49 लोग जुड़ रहे थे मतलब। लेकिन फिर भी दुष्यंत चौटाला जी हमें समर्थन देने के आए, हमने उनका स्वागत किया, उनके साथ सरकार चलाई, उनकी बातें सुनी, उनके साथ बातें बनाई, उन्हें भी अपने साथ जोड़ा। अब जब गठबंधन टूट गया तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली प्रकृति नहीं अच्छी लगती है। और दुष्यंत चौटाला से तो बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति भी बड़ा निराश हुआ है ऐसे बयान के बाद। ठीक है, हम वी हैव पार्टेड वेज, वो अलग रास्ते चले गए, हम अलग रास्ते चले गए, लेकिन बाद में जाकर इस प्रकार से बात कहना मुझे लगता है ये बिल्कुल ही अनुचित है। ये कांग्रेस को उन्होंने किस प्रकार से अपनी पूंछ दे दी। अजय गुलिया जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अपना हाथ दे। अजय गुलिया जी, आपने देखिए विधु रावल जी को भी सुना, कांग्रेस की अगर बात करें केवल ढींगरा को भी आपने सुना। वो आप भले ही जेजेपी समर्थन करने की बात कह रही हो, लेकिन कांग्रेस तो बार बार कह रही है कि हमें आपके साथ जाने की जरूरत नहीं है। अब वो भले ही जब बीजेपी की सरकार को हरियाणा में अल्पमत बताकर आप सवाल खड़े कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हम तो कांग्रेस का तब भी साथ देंगे, तब सरकार बनाने की बात भी आपने कही थी। कांग्रेस ने तब भी क्लियर कर दिया था कि कितनी भी जरूरत आ जाए राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे, लेकिन जेजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस तो हर बार आपको साइडलाइन करती हुई नजर आती है, आपको तवज्जो ही नहीं देती। अब ढींगरा साहब अब भी कह रहे हैं कि मुकाबला होगा भी कहीं ना कहीं तो बीजेपी से हो जाएगा, जेजेपी तो कहीं नजर ही नहीं आएगी। की दृष्टि में एक चीज स्पष्ट कर दूं, पहली बात तो हरियाणा प्रदेश की भाजपा ने कभी नहीं चाहा था कि जननायक जनता पार्टी का और भाजपा का गठबंधन हो। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने यह फैसला किया कि हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई जाए। उसमें इनका कोई रोल नहीं है, तो मुझे लगता नहीं इनको कोई टिप्पणी भी करनी चाहिए। ये तो पहले दिन से चाहते थे कि गठबंधन ना रहे। इनके बड़े नेताओं ने भी बयान दिया हरियाणा प्रदेश के, वो सबके सामने है, मेरे कहने की इसमें कोई बात नहीं। और दूसरी बात मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हम लोग कांग्रेस के नहीं विपक्ष के साथ खड़े हैं। आज हम विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष के साथ खड़े हैं। अगर विपक्ष कोई उम्मीदवार सशक्त उम्मीदवार उतारता है तो हम उसका समर्थन करने को तैयार है, हमने ये बात कही है। अब वो कांग्रेस की तरफ से वो उम्मीदवार होगा, देखिए सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस है, तो हम अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं, तो अधिकार कांग्रेस का ही बनता है। अगर कांग्रेस कोई मजबूत कैंडिडेट लाती है तो पूरा विपक्ष उनके साथ है, हम विपक्ष में हैं तो उनके साथ रहेंगे। जब सत्ता में थे तो सत्ता के साथ थे हम लोग। लेकिन पार्टी की इच्छा क्या है, जेजेपी की इच्छा क्या है कि कांग्रेस को ही लाना चाहिए, कोई मजबूत दावेदार या मजबूत उम्मीदवार, या आप भी चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी कोई आए? नहीं, देखिए दुष्यंत जी ने पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी स्पष्ट करा था कि कांग्रेस को पहल करनी। अगर कांग्रेस पहल नहीं करती है तो हम पहल करने को तैयार हैं, वो साथ तो आए। विपक्ष के नाते हम चाहते हैं कि कांग्रेस पहल करे, लेकिन कांग्रेस पहल नहीं करेगी। अब ये केवल ढींगरा जी तो कुछ भी कह देंगे, यहाँ बैठ करके केवल ढींगरा जी का काम है कुछ भी कह देंगे। केवल ढींगरा जी ने लेटर लिखा था क्या सरकार के अल्पमत में? ये लिखा था गवर्नर महोदय को लेटर किसने लिखा था? जननायक जनता पार्टी ने लिखा था कि आज हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सरकार अल्पमत में है और प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये लेटर हमने लिखा ना। अब ये कहेंगे साइन नहीं थे, वो नहीं थे, वो तो गवर्नर महोदय का प्रोग्रेटिव है कि गवर्नर महोदय क्या चाहते हैं करके फ्लो टेस्ट कराएंगे। ये तो प्रोग्रेटिव गवर्नर महोदय का है, केवल ढींगरा कौन है तय करने वाला, या अजय गुलिया कौन है तय करने वाला? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अगर कोई बात रखेंगे तो वो वही बात रखेंगे जो कांग्रेस चाह रही है, जो पार्टी की गाइडलाइंस है, या यूं कहे पार्टी ने जो फैसले लिए हैं या पार्टी की जो रणनीति है उसी को तो अगर रखेंगे ना। अगर वो टीवी चैनल की डिबेट पर भी कोई बात बोल रहे हैं तो नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता ये क्या देगा? केवल ढींगरा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो क्या मैं मान लूंगा, या सृष्टि मान लेंगी, या कोई हरियाणा प्रदेश का लोग मान लेगा? ये तो स्थिति सबके सामने है। हमारा काम गवर्नर महोदय की नॉलेज में बात को लाना था कि हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सरकार अल्पमत में है। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता अजय गुलिया जी कि इस पर भी विचार करने की जरूरत है? आप कह रहे हैं कांग्रेस का ही चेहरा अगर राज्यसभा के लिए भी हो तो हम उसका समर्थन करेंगे, विपक्ष के नाते हम साथ देंगे, लेकिन उसको भी स्वीकार नहीं करना चाह रही है कांग्रेस। आपको नहीं लगता विचार करने की जरूरत है? ढींगरा साहब, आपसे मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, सवाल ये है कि जो विपक्ष में होता है
मतलब जो सत्ता पक्ष में जो सरकार होती है उसके जो विपक्ष में होता है उसको विपक्षी ही गिना जाता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसके बीच में जो फ्लोर टेस्ट की बात होनी थी वो फ्लोर टेस्ट की बात इसलिए नहीं हो रही कि वो कह रहे हैं कि जो 10 जेजेपी के लोग एमएलए थे उनमें से लोग बटे हुए हैं और गवर्नर साहब इस बात का आकलन कर रहे हैं, उनके विवेक पे है ये बात। तो क्यों नहीं ये अपने 10 एमएलए के सिग्नेचर चिट्ठी जो है गवर्नर साहब को दे दे, तो क्लैरिटी हो जाएगी कि 10 जो है वो अब इनके साथ है और ये विपक्ष में बैठे हैं। अगर विपक्ष में बैठे हुए 10 इनके साबित हो जाते हैं तो सरकार तो उसी दिन गिरेगी ना। नहीं, लेकिन बात तो अब राज्यसभा चुनाव तक पहुंच गई है ना। राज्यसभा का चुनाव तो बाद में होगा, अभी तो आया नहीं। अभी वो उसका चुनाव के लिए अब अभी घोषणा होगी तब बात आएगी। लेकिन अभी तो अल्पमत में सरकार की घोषणा है ना, तो वो चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखी जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है ना। आप अपने 10 एमएलए से चिट्ठी नहीं लिखवा सकते तो फिर क्या करवाओगे उनसे? इसका मतलब आप जो है उनके साथ मिले हुए हो, इसी करके शरारत पूर्ण तरीके से कहानियां डाल रहे हो। असली बात ये है। और मैंने ये बात कही, ये बात नहीं मानने को हम कौन होते हैं, ये कौन होते हैं, वो कौन होते हैं। हम अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है। आप अपनी प्रक्रिया रख रहे हो, आप जेजेपी पार्टी है। बीजेपी वाले अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं, वो बीजेपी पार्टी है। आप समझ नहीं रहे जो मैं बोल रहा हूँ। आप अपने 10 आदमियों की लेटर लिख के गवर्नर साहब को दीजिए, उनका विवेक क्लियर करिए। उनको मालूम है कि आप AB दल हो, तो आप उसको क्लैरिटी करो ना। जब 4.5 साल सत्ता की मलाई काट रहे थे उस समय क्यों नहीं ये बात समझे? नहीं, ये तो आप एक विपक्ष के नाते आप जेजेपी से अगर आप चाहे तो कांग्रेस बात भी कर सकती है। अगर आप उस पर आगे कोई कदम उठाना चाहते हैं या विचार करना चाहते हैं वो अलग मैटर हो जाता है। रावल साहब, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। मैं सवाल नहीं सुन पाया आपका, माफी चाहूंगा। बिल्कुल, आपने सुना। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी आपने सुना, अजय गुलिया जी को भी आपने सुना। भले ही आप देखिए जेजेपी को ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहे हो, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गुलिया साहब जब ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस अपना चेहरा भी राज्यसभा के लिए उतारती है तब हम समर्थन करेंगे। आपको क्या लग रहा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर अब जेजेपी जो है वो कांग्रेस के लिए बनाने की कोशिश में है क्या, कि बीजेपी के साथ दाल तो नहीं गली तो आप कांग्रेस के साथ ही जाकर देखते हैं? देखिए, ये जेजेपी को तय करना है कि उन्होंने अपना भविष्य किस तरफ देखना है। मैं तो चौधरी देवीलाल जी को याद करता हूं। चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि मेरी 7 पुश्तें भी कांग्रेस को चिमटे से नहीं छुएंगी। अगर तीसरी और चौथी पुश्त भी आकर अगर कांग्रेस के दरवाजे के बाहर बेइज्जत होने को तैयार है तो ये इट इज गुड लक टू देम। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में तीसरी बार जब चुनाव के लिए लोकसभा में गई है तो भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। हम सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेकर गए हैं। तीसरी बार जब कांग्रेस पार्टी गई थी 2014 में तो सूपड़ा साफ हो गया था। यहां तक कि हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था तो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरे थे, केवल 1 सीट आई थी। 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो फिर से हरियाणा के अंदर विपक्ष का भी स्टेटस छिन गया था, तीसरे नंबर की पार्टी बनकर आए थे। अगर 2 बार की इनकम्बेंसी के बावजूद भी आम गरीब के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की बात है तो निश्चित तौर पर हमने कुछ बेहतर काम किए होंगे। हम जनता के बीच में जनता का जनादेश स्वीकार करते हुए, अभी का जनादेश स्वीकार करते हुए भविष्य में फिर जाएंगे, अपने अच्छे कामों को रखेंगे। दुष्प्रचार भी होगा, कोई खटाखट स्कीम लेकर आएगा, कोई देश के संविधान और लोकतंत्र की जिन लोगों ने हत्या की थी, और बाय द वे ये 50वां वर्ष चल रहा है इमरजेंसी को, जिनकी दादी ने इस देश के लोकतंत्र को जो है नेस्तनाबूद कर दिया था, संदूक में बंद कर ताला फेंक दिया, ताले की चाबी फेंक दी थी, वो लोग भी आज जो है संविधान के रक्षक बने हुए हैं। एक लास्ट कमेंट मैं अजय गुलिया जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ना जनता आपको पूछ रही है ना कांग्रेस पूछती हुई नजर आ रही है। कहां पा रहे हैं आप हरियाणा में खुद को? और अब सवाल तो ये भी उठने लगा है कि वही ये जेजेपी है जो कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती थी, अब वो साथ जाने की बात कर रही है, समर्थन करने की बात कर रही है। नहीं, देखिए, ये समय की मांग होती है। राजनीति में फैसले समय को देख करके लिए जाते हैं। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया, गोपाल कांडा जी कांग्रेस की सरकार। ठीक है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि समय की मांग है, तो कहीं ना कहीं अब जेजेपी को ये लगता है कि अब समय ऐसा आ चुका है कि उसको कांग्रेस से बात करनी चाहिए, कांग्रेस से थोड़ा हाथ मिला लेना चाहिए। अब जेजेपी ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थितियों में पहुंच चुकी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, भविष्य में
क्या होगा ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह की अभी बयानबाजियां अब जेजेपी के नेताओं की तरफ से हो, खुद दुष्यंत चौटाला की बयानबाजियों की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह की नजर आ रही है कि बीजेपी के साथ रहने का तो दर्द छलक ही रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो वो कांग्रेस की ओर जाती हुई जेजेपी नजर आ रही है। अब कांग्रेस इस पर क्या रिएक्ट करती है या कांग्रेस उसको किस तरह से देखती है, क्योंकि कांग्रेस कह चुकी है कि हमें